हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले कई वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वीडियो आपके स्टेट लेवल पीसीएस एग्ज़ाम्स, एसएससी, रेलवे, दरोगा और जितने भी स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम्स हैं सारे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जिस काल का कोई लिखित विवरण यानी रिटन स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं हो उसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो आप आंसर को गेस कीजिए ताकि आपकी तैयारी का पता चले, और अगर आप नए रूप से तैयारी कर रहे हैं तो देखिए कि प्रश्न जो है कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका कोई भी विवरण नहीं मिलता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम पालतू किस जानवर को बनाया था यानी डोमेस्टिकेट एनिमल, तो था कुत्ता। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता को ही आदि मानव जो है पालतू बनाया था। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक होमोसेपियंस मानव यानी जो हम लोग हैं मानव जाति मॉडर्न में, तो उसका उद्भव किस काल में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का जो उद्भव काल है वह उच्च पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। इम्पोर्टेंट है, मानव ने आग का प्रयोग नव पाषाण काल में शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है, आंसर गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाषाण, स्टोन एज जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिएगा, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल ह्यूमन्स फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी। कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस के पीटी एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मानव है वह गेहूं की खेती किया था। ठीक है, किसकी खेती, गेहूं की खेती। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का फसल जौ था, लेकिन सबसे पहले खेती गेहूं का हुआ था। नेक्स्ट है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना यानी प्रोड्यूस करता है और खाने वाला। तो सबसे पहले यह नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कौन पुरातात्विक या पुरातत्व वेदा हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा का उत्खनन, ठीक है, जो हुआ था वह किन के नेतृत्व में हुआ था। तो ये हो जाएंगे दयाराम साहनी। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी। आप डेट भी याद रखिए, कई बार पूछा गया है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधि ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल ब्रोंज स्टैचू कहाँ से प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन असत्य है, गेस कीजिए। पहला, कालीबांगा से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये तो सही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की लिपि की सूची मुहरों से प्राप्त होती है, ये भी सही है। आपको एक एक जो स्टेटमेंट है ऑप्शन याद रखिए, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तीसरा है, श्रुत कोतरा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरे सबसे कम प्राप्त हुए हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर यानी पशुपति सील, ठीक है, कहाँ से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपति की मुहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से मिला था। ठीक है, कौन सा, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य
कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। ठीक है, लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जगह हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले हैं उसको आपको याद करना है, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान समय में किस राज्य में, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार, इंग्लिश है ग्रेट ग्रैंडरी, कहाँ से प्राप्त हुआ है? अन्नागार है। ठीक है, स्नानागार नहीं, अन्नागार आपको ध्यान देना है। तो ये सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ी असत्य है? आपको नदी और सागर तट मिलाना है आपको। ठीक है, नदी घाटी सभ्यता और सागर तट यानी नदी तट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वह कौन सी नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है? असत्य पूछ रहा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा। दूसरा देखिए, मोहनजोदाड़ो सिंधु के किनारे है, कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। तो आपका यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। कमेंट कीजिएगा, हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा, ऐसा तो कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है किस पीरियड है, लेकिन एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि तो हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन भी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जो अभी भी हमारी संस्कृति मूर्ति पूजा है उसका आरंभ है जो गुप्त काल से माना जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, गुप्ता एम्पायर में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। ऋग वैदिक आर्य तो यह प्रकृति की पूजा किया करते थे, नेचर की। नेक्स्ट है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा। आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पे बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया माइनर। ठीक है, एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास था। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र कहाँ से संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट हुआ है। गायत्री मंत्र कौन सा वेद से संबंधित है? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। आपको कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग वेद से लिया गया है गायत्री मूल मंत्र। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गेस कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कई बार पूछा गया है, सारे स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी हर जगह पूछा गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? जो कि सूक्तों का संग्रह, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोमदेव को समर्पित है, ऑप्शन ए सही होगा। किसको? सोमदेव को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में प्राचीनतम वेद यानी ओल्डेस्ट वेदास कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना वेद। हमारे पास कितने वेद है? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? वह है अथर्ववेद। दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजापति को। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्ण में विभाजित हो गया था, ये तो सही है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हुआ, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में नहीं था, ये भी सही है। सॉरी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग वैदिक काल में भी ऐसा था।
नेक्स्ट देखिए डी, भारत में लोहे का प्रयोग का सबसे पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व से मिली है, सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है असत्य है। नेक्स्ट देखिए नदियों के प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम इंपॉर्टेंट है, आप चारों का नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। झेलम का प्राचीन नाम था विस्तथा, ठीक है, ये गलत है। झेलम का प्राचीन नाम विस्तथा नहीं था, हाँ सॉरी ये सही है, ठीक है, मिस्टेक हो गया। झेलम का पुराना नाम विस्तथा था। रावी का पुरुषनी। स्वात सी गलत हो जाएगा, स्वात का स्तुति गलत है। व्यास का विपाशा था। तो ये तीनों सही है और आपका गलत नाम कौन सा है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है, महाजनपद और राजधानी को आपको मिलाना है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सही है। चेदी पोटली, ये गलत है, चेदी की राजधानी पोटली नहीं थी। नेक्स्ट है मगध की राजधानी गिरिबीज, सही है। नेक्स्ट है मल का राजधानी कुशावती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत मैच किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया खास करके बिहार के सारे एग्जाम्स में। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक तो वो था उदयन, उसका एक और नाम था उदयभद्र। तो ऑप्शन में आपको अगर उदयभद्र दे रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस शासक की उपाधि कुणिक थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कुणिक किस शासक की उपाधि थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। नेक्स्ट है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय मगध क्षेत्र पे किस शासक का शासन था, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी धनानंद का शासन था। नेक्स्ट है काल अशोक की राजधानी कहाँ थी, इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है किस सर्व छत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया, ये संस्कृत है। किस शासक को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया था, तो था महापद्मनंद, जिसका नाम था उग्रसेन, ठीक है, उग्रसेन को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का शासक था, इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए आपको पता है तो। सिकंदर कहाँ का शासक था, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखिए सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध यानी हाइडोस्पीज का युद्ध कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था, आंसर होगा झेलम नदी के तट पर। या फिर हाइडोस्पीज युद्ध किसके बीच हुआ था, आंसर होगा सिकंदर और पोरस के बीच। कब हुआ था, आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, इजी क्वेश्चन। अगर आप हमारा जैन धर्म का वीडियो देखे होंगे तो सही कर पा रहे होंगे, नहीं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप जरूर देखिएगा एक बार। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो 5वां व्रत जो है वह था ब्रह्मचर्य, जो कि जैन धर्म में महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम, इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों के तीनों त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं जैन धर्म में। नेक्स्ट है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। महावीर ने जो भाषण दिए थे, वे उपदेश दिए थे, वह किस भाषा में थी, आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, इजी क्वेश्चन,
वैशाली में, जो कि अभी वर्तमान समय में बिहार में है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम जैन संगति का आयोजन तो ये पाटलिपुत्र पटना में किया गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता था, ये तो गलत है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, सही है। नेक्स्ट है, जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, अगर यहाँ पे आपको इस प्रकार के प्रश्न में कोई एक डाउट हो रहा है तो अगर बी और सी दोनों हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? डी भी सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लगे तो ऑप्शन के द्वारा आप अपने प्रश्न को सही कर पाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध को अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको एक और टाइप से पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी ने दिया था प्राकृत भाषा में और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, पीछे हमने आपको बताया जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ, धम्म, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान तथा महायान में बटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कई बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है दो विभागों में बट गया था, हीनयान और महायान? तो वो था कनिष्क। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? पीछे हमने बताया, आपको सही कर पा रहे होंगे आपका। इसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बौद्ध संगति और उस समय के शासक। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम में हुआ था, द्वितीय काल अशोक के टाइम में, सही है। तृतीय अशोक के टाइम में, ठीक है। चतुर्थ हर्षवर्धन, ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है हमेशा। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तो था विष्णुगुप्त, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न पूछता है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो भी हो जाएगा विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। श्रवण बेलगोला में कई बार स्टेट पीसीएस के पीटी में पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक के साथ साथ एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करके अच्छे से अच्छे कंटेंट और वीडियो प्रोवाइड करा सकें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को इससे बेनिफिट हो सके। चलिए अगला देखते हैं, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सारे के सारे प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए होंगे कभी या प्रैक्टिस शीट लगा रहे होंगे तो देखे होंगे कि यहीं से पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में खास करके। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूकस, कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन धर्म।
अगला है कौन सा कथन सत्य है। देखिए चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, सही होगा, पीछे हमने बताया आपको। चाणक्य चंद्रगुप्त ने नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी सही है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको यहाँ पे याद रखना है एक एक स्टेटमेंट, कई बार पूछा गया ऑप्शन डी कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला देखिए अर्थशास्त्र किसकी रचना है, पीछे ही हमने बताया, आपको सही कर पा रहे होंगे इसको आप, आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट देखिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये रिपीट होता है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिए 261 ईसा पूर्व। अगला है इंडिका किसकी रचना है, इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा गया है। इंडिका किसकी रचना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तो ऑप्शन डी सही होगा, महेंद्र और संघमित्रा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंड इरेक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के जितने भी शिलालेख है उसका सबसे पहले खोज पाथरेडी पैंथलेर ने की थी, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ठीक है, डिक्रिप्ट किया था, तो उस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले उसको पढ़ा। लेकिन सबसे पहले खोज किसने किया था, तो ऑप्शन बी सही होगा, पाथरेडी पैंथेलर। नेक्स्ट देखिए अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा, हमने आपको पीछे बताया, आंसर सही कर पा रहे होंगे आप, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, आप कमेंट करके बताइए, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, आपको हमने बताया किसने खोज किया, किसने उसे पढ़ा, पूछा गया किस लिपि में लिखे गए हैं, आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आर्मेइक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अशोक के अभिलेख कई सारे हैं, तो कुछ में ब्राह्मणी लिखा हुआ है, कुछ में खरोष्टी लिखा हुआ है, कुछ में ग्रीक लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी, सेंड्रोकोटस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम जोन्स। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा रिपीट होता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वां, ठीक है, 13वें उल्लेख में। अगला देखिए मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गुप्तचर होते थे तो उनको संस्था, गूढ़ पुरुष और संचार, ऑप्शन डी सही होगा, ये तीनों नाम से गुप्तचरों को जाना जाता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था, यानी बटा हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय समाज मेगास्थनीज के अनुसार 7 भागों में बटा हुआ था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुम्हरार, जो कि पटना बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुलोबादसूत। अगला देखिए मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या थी, इसका आंसर है निशुल्क श्रम, ठीक है, निशुल्क श्रम ये था प्रचलित विष्टि, किसमें, मौर्य काल के समय। नेक्स्ट है
भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा गया है। सोना का सिक्का भारत में सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक के द्वारा। अगला देखिए, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? आंसर होगा सतवाहन। यहाँ से आपको रिलेट करना है। सतवाहन का पहला शब्द क्या है? स, शीशा, स। तो सतवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए। तो इस तरह से अगर शब्दों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो जैसे ही एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा आप आसानी से छांट करके सही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में हुई? ये भी इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट है, रुद्र दामन कौन था? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, खास करके बीपीएससी पीटी और भी स्टेट पीसीएस का पीटी में पूछा गया है। इसका सही आंसर है शाक शासन। ठीक है, रुद्र दामन कौन था? यह शाक शासक था। अगला देखिए, कनिष्क का राज्यवैद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनिष्क का राज्यवैद तो चरक था। नेक्स्ट है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी बना? देखिए, बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में ही। किसमें? हीनयान और महायान में। तो कनिष्क जो था वह किसका फॉलोअर था? ऑप्शन हो जाएगा बी, महायान का। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर। नेक्स्ट है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। नेक्स्ट है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? यह हो जाएगा अरिकमेड़ु। ठीक है, रोम बस्ती कहाँ पर मिली है? अरिकमेड़ु में। अगला है, किस शासक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, कई बार पूछा गया। गुप्त संवत का आरंभ किस शासक ने किया? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में आया? आपको याद रखना है दोस्तों, जो 2-3 चीनी यात्री है, अरबी यात्री है, वह किस शासक के समय आए? इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए बुक से, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे चीनी यात्री जो फाहान है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, कौन? किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाहान आया था। हेनसांग किसके समय आता है? वो भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हेनसांग किसके समय आया था? तो हे ह से शुरू होता है, यहाँ से ह, हर्षवर्धन। तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कहाँ पर है? सुदर्शन झील ये गुजरात में स्थित है। इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने मिलकर किया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? नवरत्न तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तो था कुमार गुप्त। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उसे दीनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं? रचना और रचनाकार। तो पहला देखिए, मुद्रा राक्षस सही है, यह विशाख दत्त के द्वारा रचित है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। शूद्रक मृक्ष कटिक्ष की रचना है। स्वप्न प्रवास दातम दांडी
गलत है। ये किसकी रचना है आप कमेंट करके बताइए और इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि ये तीनों जो है कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। आप यहाँ पे देखे होंगे हर्षचरित्र, ठीक है, तो हर्षचरित्र, हर्ष के वर्धन के बारे में जो लिखा है वह किसने लिखा? तो बाणभट्ट। तो उसके दरबारी कवि कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। तो यहाँ से आपको अगर डाउट हो रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही कर सकते हैं। अगला देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन की राजधानी का नाम कन्नौज था। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री हिनशांग किसके शासनकाल में आया? हमने पीछे बता दिया है, आप सही कर पा रहे हैं इसका आंसर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कन्नौज के लिए जो संघर्ष हुआ था त्रिपक्षीय, उसमें विनर कौन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहारों का। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर होगा कृष्ण प्रथम, सी। नेक्स्ट है, वातापी किसकी राजधानी थी? इजी क्वेश्चन, आंसर होगा चालुक्य। चालुक्य की राजधानी ही वातापी थी। अगला देखिए, स्थायी स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन। तो यह चोल साम्राज्य की विशेषता थी। चोल शासन की विशेषता थी क्या? स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा राजा राज वन के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? एलिफेंटा गुफा, तो ये राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कश्मीर में मातृंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा ललित द्वितीय मुक्ता पिंड, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन पे जा करके और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही इसका पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको ज्वाइन कीजिए और हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के सारे अपडेट्स के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।